हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, होली हुक तो बहुत किस्म के होते हैं और बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी होली हुक काफ़ी तादाद में होते हैं। इसमें बहुत वैरायटियाँ होती हैं और इसके कलर भी बेशुमार होते हैं। लेकिन जो मज़ा इस वाले प्लांट के अंदर है, यानी इसका नाम है ज़ेबरीना होली हुक। तो इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और इसके अंदर लाइनें पड़ी होती हैं ज़ेबरा की तरह, इसीलिए इसको ज़ेबरीना होली हुक कहा जाता है। और बहुत ही सुंदर इसके फूल खिलते हैं गुच्छों में। ये देखिए किस तरीके से इसके इस तरीके से एक एक हर जो लीव्स है, हर लीव्स के अंदर पूरे पूरे गुच्छे निकलते हैं, उसके अंदर ये फूल निकलते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। हम हर साल इसको ग्रो करते थे, लेकिन इस साल इसके जो हमने सीड निकाले थे वो सीड मिले नहीं कहीं और बहुत ढूंढते रहे कि हमने ये होली हुक बोना था, लेकिन वो सीट ही नहीं मिले मुझे। लेकिन बाद में क्या देखा है कि एक दो गमले के अंदर जो सीट उस टाइम पर गिर गए थे मट्टी के अंदर, वो किसी गमले के अंदर गिरे थे तो वो ग्रो हो गए हैं। तो ये मैंने इसको देखा है कि छोटे से डब्बे के अंदर ये ग्रो हो गया था, तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़े से बड़े पॉट के अंदर इसको रिपोर्ट कर दिया। अब इसको रिपोर्ट करे हुए भी लगभग 1 महीना हो गया है। तो 1 महीने में ये इतना ग्रो हो गया है और इसने अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू कर दी है। बस 4-6 दिन से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। अभी ये जितना ही लंबा होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती चली जाएगी और पूरा प्लांट भर जाता है। फिर इसके अंदर से यहाँ से ब्रांचें निकलनी शुरू होंगी, उन ब्रांचों में भी फूल आने लगेगा। तो इतना बेहतरीन ये प्लांट है कि ये इसकी जो ब्रांचें निकलते हैं उसमें भी इसी तरीके से फूल आता है। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। और इसी तरीके से एक प्लांट मुझे और मिल गया है, वो भी मैंने देखिए इस वाले पोट के अंदर ग्रो कर दिया। ये छोटा सा अभी है, ये कम से कम इसको 15 से 20 दिन लग जाएंगे फ्लावरिंग आते हुए। और इसको बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र भी इन दोनों प्लांटों में आज देंगे ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और इसके अंदर फ्लावरिंग भी अच्छी हो। क्योंकि अभी तक हमने किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र इनको नहीं दिया है, लेकिन जब इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। और प्लस ये छोटा वाला जो प्लांट है ये अभी मुझे कल परसों में ही मिला था, तो मैंने इस वाले पोट के अंदर इसको रिपोर्ट कर दिया। अब ये भी खड़ा हो गया है, सही ग्रोथ करने लगा है। तो इसको हम गुड़ाई करके और इसके अंदर फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करना जो है प्लांटों की बहुत ज़रूरी है और गुड़ाई करने के बाद में ही फर्टिलाइज़र दें। पानी मैंने इसको सुबह दिया था लेकिन फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया था, तो इसलिए मैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र ज़रूर देंगे इस टाइम पर। और एक ये ब्रांच इसके अंदर नींबू की कटिंग लगा दी थी मैंने, तो वो भी ग्रो हो गई है देखिए। तो ये भी इसके अंदर तैयार हो जाएगी। ये तो सीजनेबल प्लांट होता है होली हुक, तो ये तो सूख जाएगा, लेकिन इस ब्रांच को हम इसमें से निकाल कर फिर किसी बड़े पोट के अंदर ये नींबू की ब्रांचें लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी गुड़ाई दोनों प्लांटों की कर लेते हैं और उसके बाद में इसके अंदर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, किचन वेस्ट। क्योंकि किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र से ये ख़ास तौर से सीजनेबल प्लांट बहुत अच्छी ग्रो करते हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन अधिक होता है और बहुत तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी और जल्दी से जल्दी इसके अंदर फ्लावरिंग आने लगेगी। तो इस तरीके से साथियों मैंने इनकी गुड़ाई कर ली है। अब ये हमने लिया है किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये इन दोनों प्लांटों में हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे ताकि इनके रूट अच्छी तरीके से भीग जाए। ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन ये बड़े वाले प्लांट में भी थोड़ा ज़्यादा चल भी जाएगा, लेकिन अभी छोटे प्लांट के अंदर हम थोड़ा कम ही पानी देंगे। ये देखिए इतना बहुत है और बाकी का हम इस बड़े प्लांट के अंदर अपने ये डाल देंगे। ये देखिए अब इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर से नई नई ब्रांचें निकलेंगी और वो भी फूलों से भर जाएंगी। तो सीजनेबल प्लांट का आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, क्योंकि सीजनेबल प्लांट इस टाइम पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो साथियों देखिए ये तो हमारा होली हुक जो है वो खिलिया है। बहुत ही हमको ये पसंद है प्लांट और इसको हम कई साल से मुस्तकिल ग्रो करते हैं। इसके जब सीड पक जाते हैं तो हम बहुत संभाल कर इसके सीड निकाल कर रख लेते हैं और फिर अगली साल अगस्त सितंबर के अंदर
इसको हम ग्रो कर देते हैं, तो इस तरीके से तैयार हो जाता है। लेकिन बाई चांस सबके सीड इसके नहीं मिले, पता नहीं कहाँ रख दिए, तो ये खैर अपने आप से मिल गया है। अब इसके हम सीड निकाल कर और रख लेंगे। और इस तरीके से सीजनेबल प्लांटों का इस टाइम पे हमने काफ़ी लगा रखे हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो ये तो देखिए साथियों, हमारी पिटूनिया है और कुछ अभी प्लांट अभी खिलने शुरू भी नहीं हुए, लेकिन वर्ड्स तो सबके अंदर भर के आ रहे हैं। इस सब में वर्ड्स भरे हुए हैं और किसी में फ्लावरिंग अभी किसी में नहीं शुरू हुई है। और ये नीचे भी बहुत प्लांटों में रखे हुए हैं, देखिए काफ़ी पिटूनिया है हमारे पास। और ये देखिए सब में वर्ड्स भरे हुए हैं। बस एक आध दिन के अंदर पूरी ये हमारी जो लाइन है ये इस तरीके की सारी की सारी खिल जाएगी। और ये इधर तो काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं फूल। ये देखिए पिटूनिया तो हमारी बहुत ही अच्छी इस टाइम पर खिल रही है। और देखिए आप लोगों के सामने है। और जो नीचे सीजनेबल प्लांट रखे हैं हमारे, वो हम भी दिखाते हैं हम आपको। ये आइस प्लांट है, ये भी खिलने शुरू हो गए हैं। देखिए इसके अंदर भी ये पहले फूल खिले हैं। एक इसके अंदर ये देखिए रेड रंग का खिला है, दूसरा ये येलो खिला है और तीसरा ये गुलाबी रंग का है। तो इस तरीके से सीजनेबल प्लांट भी हमारे खिलने लगे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये हमें ये प्लांट भी हमें बहुत पसंद है और ये पूरा भर जाता है। और हैंगिंग बास्केट के अंदर तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैंने इनको सेलो पोट के अंदर लगा रखे हैं, तो इसके अंदर भी ये काफ़ी रहेंगे। हैंगिंग बास्केट हमारे पास काफ़ी थी, लेकिन वो सब गल के टूट गई हैं। धूप में प्लास्टिक जो है वो गल जाती है, इस वजह से वो काफ़ी टूट गई हैं। इसलिए हमने फिर इन पोटों के अंदर इनको रिपोर्ट कर दिया है। तो और ये इधर देखिए हमारा ये डॉग फ्लावर, ये वाइट रंग का कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद में ये देखिए गुलाबी रंग, बैंगनी रंग टाइप का है। और भी काफ़ी प्लांट ये खिल रहे हैं, कुछ में अभी शुरू नहीं हुई है। वर्ड्स तो सब में ही करीब आ गए हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे प्लांट हमारे खिल रहे हैं। तो ये 10-12 प्लांट तो इसके हैं डॉग फ्लावर के। और उसके बाद में ये मैंने कुछ लगा रखी है जाफरी। तो ये जाफरी भी देखो हमने दोबारा बोई है। एक तो हमने बरसातों में बोई थी, तो वो तो हमने ख़त्म कर दी है, काफ़ी लंबी हो गई थी। लेकिन इस टाइम की जाफरी जो है वो बहुत ज़्यादा डॉर्फ वैरायटी बन जाती है ये, यानी प्लांट छोटा ही रहता है। 8-10 इंच से ज़्यादा ये नहीं बढ़ता है। और 8-10 इंच के अंदर ये इतना ज़्यादा बुशी हो जाता है और फिर इसके अंदर भर के वर्ड्स आते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ये इस टाइम पर करता है। ये जून जुलाई तक ये देखिए वर्ड्स आ गया है छोटे से प्लांट के अंदर ही। ये छोटे से प्लांट में ही इस तरीके से वर्ड्स आ जाते हैं। और छोटे ही प्लांट ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 इंच का बढ़ेगा और ये पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो इस टाइम पर जो जाफरी होती है वो बहुत ही अच्छी खिलती है। ये देखिए इसके अंदर भी ये वर्ड्स आ गया है, ये देखिए। तो ये छोटा ही रहेगा। और जब हम बरसात के अंदर इनको बोते हैं तो ये 12-12, 13-13 इंच के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बर्ड्स इसके अंदर नहीं आते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा लेगी हो जाता है प्लांट कि फिर प्लांट गिरने लगता है। तो वो उस टाइम की फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और वो प्लांट बुशी भी नहीं होते, वो लंबाई में ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। और ये जो है ये नीचे से भी ब्रांचें निकल के, ये मल्टीप्लाई ब्रांचें देखिए ये निकल रही हैं सारी। और ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा और फूल इसके अंदर बहुत अधिक आएंगे। ये देखिए मैंने कुछ बर्बेनिया के सीड डाल दिए थे, तो ये बर्बेनिया के प्लांट भी ये जम गए हैं, देखिए बहुत सुंदर। तो इनके अंदर भी 10-15 दिन के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। अब ये भी मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, इनके नीचे से कली आएंगे ये और बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएंगे और इनके फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये मैंने कुछ पोपी बो रखी है और ये पोपी भी डबल वाली पोपी है। बहुत बड़े साइज़ का इसका फूल आता है, यानी गुलाब से भी काफ़ी बड़ा फूल होता है। रेड रंग की ये पोपी है और बहुत ही सुंदर फूल हैं इसके। इसके अंदर भी 10-15 दिन के अंदर फूल आ जाएंगे। इसकी कली भी बहुत मोटी होती है। तो ये बहुत बड़े साइज़ का इसका फूल है। ये पोपी बहुत अच्छी क्वालिटी की ये पोपी है जो हमने ग्रो कर रखी है। इसके भी हमारे पास काफ़ी प्लांट हैं। तो ये इस साइज़ के हो गए हैं। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लगेंगे और ये फ्लावरिंग करने लगेगा। कुछ पिटूनिया के प्लांट हमारे यहाँ भी रखे हुए हैं और ये भी काफ़ी मात्रा के अंदर प्लांट हैं। तो इनके अंदर भी कलियाँ आ गई हैं। अब कुछ ही दिन के अंदर इनके अंदर भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी।
तो साथियों, इस तरीके से हमें सीजनेबल प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं काफ़ी मात्रा में लगा लेता हूँ और जो सीड मेरे पास उपलब्ध होते हैं वही हम ज़्यादातर लगाते हैं और नर्सरी से ख़रीद कर हम सीजनेबल प्लांट बहुत कम लाते हैं। ये पिटूनिया की तो हम पौध ले आए थे और बाकी ये सारे हमारे पास सीड मौजूद थे, उन सीटों से ही ये मैंने सब ग्रो करे हैं। और पिटूनिया की सिर्फ हम पौध लाए थे, वो भी कुछ तो हमारे पास ग्रो हुई है और कुछ हम लाए थे नर्सरी से। तो नर्सरी से जो लाए थे वो ये स्टार वाली जो आपको दिख रही है, ये हम नर्सरी से लाए थे और ये सारी की सारी स्टार वाली निकली थी, लेकिन कलर इसमें काफ़ी हैं, कलर बहुत हैं। और ये बाकी की जो प्लेन वगैरह जो है, ये कुछ तो हमारे पास ग्रो हुई है और कुछ हमने नर्सरी से ये 7-8 प्लांट पहले ले लिए थे जो फ्लोरिंग कर रहे थे, फिर हमने उनको प्रून कर दिया और प्रून करने के बाद में ये देखिए कितने बुशी प्लांट हुए हैं, कितने घने हो रहे हैं और सब में बर्ड्स भरे पड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट ये हो गए हैं, ये पूरे गमले भरे पड़े हुए हैं, ये इतने ज़्यादा बुशी हुए हैं। और इनके अंदर भी ये मैंने किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही प्यारी प्लांटों की हुई है। इतने बुशी प्लांट हमने पहले कभी अपने यहाँ भी नहीं देखे हैं कि इतने ज़्यादा एक प्लांट बुशी हुआ है और हीरा इतना कल्ला निकला है इसके अंदर कि उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लोवरिंग भी होगी। बहुत कलियाँ भरी पड़ी हुई हैं, देखिए इतने पूरे कलियों से भी प्लांट पूरे भरे पड़े हुए हैं। तो अब जो इनके अंदर फ्लोवरिंग होगी लगभग यानी मार्च अप्रैल तक इनके अंदर फ्लोवरिंग होगी। उसके बाद में जब गर्मी तेज़ पड़ जाएगी तब जाके ये खिलना बंद करेंगे। उसके बाद में उसी पीरियड में इसके जो सीट हैं वो भी रख लेना चाहिए और सीट इसके बहुत ही हिसाब से रखे जाते हैं, सील पैक बहुत अच्छी तरीके से करे जाते हैं। अगर पिटूनिया के सीट आपको बन जाएँ तो वो आप उसको इस तरीके से पैक करें कि उसके अंदर बरसात की बिल्कुल किसी किस्म की नमी ना पहुँचे, नहीं तो फिर ये ग्रो नहीं करते हैं। ये हाइब्रिड का जितना बीज है ये ग्रो बहुत मुश्किल से करता है। तो इसलिए अगर इनके सीड निकालना है तो मार्च अप्रैल में इनके सीड जो बने वो उस टाइम पे फूल नहीं तोड़ जाते हैं। इस टाइम पर तो जो फूल आपका मुरझा जाए उसको तोड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि इसके फूल ज़्यादा लेने के लिए उन फूलों को तोड़ते रहेंगे तो फूल आखिरी पीरियड तक करता रहेगा। जब देखिए कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है तो फूलों को आप तोड़ना बंद कर दें और उसके अंदर सीड बन जाएंगे और उन सीटों को कलेक्ट कर लें, फिर अगली साल के उसको ग्रो कर दें। ये लगभग अगस्त के महीने में ग्रो कर दीजिए आप, तो इस टाइम पर बहुत अच्छी फ्लोवरिंग करता है ये हमारा प्लांट। तो साथियों, इस तरीके से हमें सीजनेबल प्लांट का भी काफ़ी शौक़ है और हम अपने गार्डन के अंदर खूब ज़्यादा भर देते हैं मात्रा में इसको, जो हमें सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।